मैं मत्ती की इंजील 27वें बाब की 50वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। आपने गौर से सुनना है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। क्या हुआ? कलाम कहता है जब यीशु ने जान दी तो क्या हुआ? चूंकि ये फसह का बर्रा कुर्बान होने वाला था, ईद फसह थी, और ईद फसह पर यहूदी तकरीबन इसी वक्त में अपने बर्रों को कुर्बान करते थे। जिस वक्त में यीशु ने अपनी जान अपने बाप के हाथ में दे दी, तो कलाम कहता है कि हैकल में जो मकदस का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जब यीशु ने जान दी, हैकल के 3 पोर्शन थे। हैकल का एक सहन था, फिर पाक मकान था, और उसके आगे पाक तरीन मकाम था। जो सहन था, इसमें एक कुर्बान गाह थी जिस पर बर्रों को ज़बह किया जाता था, और एक हौज था जिसमें कुर्बानी के बाद काहिन अपने आप को धोता था। ये जो ऑल्टर है ये सलीब की नुमाइंदगी करती है, और जो हौज है ये खुदा के कलाम की और पाक रूह की नुमाइंदगी करता है, और यीशु मसीह की निजात की कुदरत का बयान ये हौज करता है। फिर अगला जो हिस्सा था उसमें क्षमादान था, वो रोशनी के लिए था। वो बर्रा जो बाहर कुर्बान होता था, उसके खून को रोशनी में पाकतरीन मुकाम में लेकर जाया जाता था। और ऐलान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो रोशनी भी है। वहां पर एक मेज थी जिस पर रोटियां होती थी, और वो रोटियां यीशु के बदन की नुमाइंदगी करती हैं। फिर वहां पर एक दुआ की कुर्बान गाह थी जो यीशु मसीह के सरदार काहिन होने की नुमाइंदगी करती हैं। वो यीशु शिफायत करता है। इब्रानियों का खत और रोमियों का खत और उसके बाद यूहन्ना का पहला खत यीशु मसीह को इंटरसेसर कहते हैं, शिफायत करने वाला। इंटरसेसर, शिफायत करने वाला वो होता है जो 2 पार्टियों के दरमियान आकर खड़ा हो जाता है और सुलह की अपील करता है, एडवोकेसी करता है, वकालत करता है कमजोर ही पार्टी की, जोरावर पार्टी के सामने, और कहता है कि इस पर रहम करना चाहिए, इसे बख्श देना चाहिए। और वहां पर जो कुर्बान गाह है वो दुआ की नुमाइंदगी करती है। और फिर अंदर संदूक पड़ा हुआ था जिस पर 2 फरिश्ते थे, और दोनों फरिश्तों के दरमियान हिस्सा था, उसे सरपोश कहते हैं, और सरपोश को इंग्लिश में मर्सी सीट कहते हैं। अगर इसका उर्दू में इस तरह तर्जुमा किया जाए, रहम की अपील, जहां पर ब्लड छिड़का जाता था और रहम की अपील होती थी। और ये जो ब्लड है जो छिड़का जाता था अहद के संदूक पर, वो यीशु मसीह के कामिल खून की नुमाइंदगी करता है। सरदार काहिन हर साल बार हर साल कुर्बानियां चढ़ाते थे हैकल के अंदर जाकर, और बर्रे का खून एक प्याले में लेकर वो जाते थे अंदर। सरदार काहिन को पट्टियां बांधी होती थी, रस्सियां, और वो जाकर क्या करता था, वो जाकर बॉल के अंदर जो खून होता था वो उसको कुर्बान गाह पर छिड़कता था और वापस आता था, और ऐलान ये करता था कि खुदा ने कुर्बानी को कबूल किया है। लेकिन हमारा सरदार काहिन जिसका नाम यीशु अल मसीह है, जो सलीब पर लटका हुआ था, जब 7वें कलमे की बारी आई तो इस सरदार काहिन ने क्या किया? इसने अपना ही खून, इब्रानियों का खत कहता है अपना खून, किसका खून? अपना खून एक ही बार लेकर आसमान पर चला गया और अब्दी खलासी, अब्दी माफी का दरवाजा खोल दिया। और कलाम कहता है हैकल का पर्दा
ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। और ये इस बात का अनाउंस कर रही थी कि आज के बाद खुदा जो यहूदियों की कुर्बानियों की खुशबू ले रहा था, आज के बाद गैर कौमों के लिए दरवाजा खुल गया है, सारी उम्मतों के लिए दरवाजा खुल गया है। जितनी भी कौमें हैं, जुबानें हैं, कबीले हैं, रंग हैं, नस्लें हैं, लोग हैं, मुल्क हैं, बरआज़म है, शहर है, जितनी भी इंसानियत है, उस सब के लिए आसमान से निजात का दरवाजा खुल गया है। इसलिए सातवां कलमा बोलते ही कलाम कहता है हैकल का पर्दा फट गया, जुदाई की दीवार यीशु मसीह के खून के वसीला से बाप ने खत्म कर दी। ये है बर्रे के खून की कुदरत। ये तो मजहबी काम हुआ है। मत्ती की इंजील तस्वीर और भी बड़ी करती है। ये तो मजहब में काम है ना कि हैकल का पर्दा फट गया। पर्दा 60 फीट ऊंचा था और 30 फीट लंबा था। और स्कॉलर्स कहते हैं वो पर्दा इतना मोटा था कि 2 जवान घोड़े जो अपनी जवानी की पीक पर हों, जिन्होंने कभी कोई ज्यादा काम ना किया हो, वो एक घोड़े को उधर से एक को उधर से आप जोर लगाएंगे वो पर्दा नहीं फटेगा। गुनाह की कुदरत इस कदर जोरावर थी इंसानी बातन के अंदर कि खुदा की पाकीज़गी में वो ठहर नहीं सकती थी। इसलिए 60 फीट ऊंचा पर्दा, 30 फीट लंबा तक पर्दा फट गया, 2 टुकड़े हो गया। अब नेचुरल, अब फितरती दुनिया में क्या हुआ? पहला मजहबी दुनिया में काम हुआ है, दूसरा और जमीन लरजी। ज़बूर नवीस कहता है मेरे खुदा का धुआं उठा और जमीन कांप गई, पहाड़ों ने जुम्बश खाई, कौमें लर्ज गई, उनमें जान बाकी ना रही। ना सिर्फ रूहानी आलम में काम हो रहा है, फितरती दुनिया भी जुम्बश खा रही है। अगर इंसान जुम्बश नहीं खाएगा, खुदा की फितरत जुम्बश खाएगी। वो काम जो इंसानों को करने के ये खुदा ने दिया है, वो खुदा फिर फितरती जराए से लेता है। और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये रूहानी आलम में काम हो रहे हैं। बस सूबेदार जो उसके साथ यीशु की निगहबानी कर रहा था, बोंचाल और तमाम माजरा देकर बहुत ही डर गए और कहने लगे बेशक ये खुदा का बेटा था। आमीन, आमीन। और सूबेदार ने कहा बेशक ये खुदा का बेटा था। लूका कहता है सूबेदार ने कहा बेशक ये आदमी रास्तबाज था। गैर कौम का शख्स यीशु के कामिल किरदार को अप्रूव कर रहा, तस्दीक कर रहा, लेकिन यहूदी कह रहे थे ए बंदा ठीक नहीं हैगा, ए बंदा नहीं ठीक हैगा। जब खुदा टैग लगाता है ना, फिर इंसानों की परवाह ना करें। इंसान क्या कहते हैं, इंसान कैसे सोचते हैं, इंसान क्या ख्याल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सुन रहा था तकरीबन 7 कलमों के अंदर कहीं ना कहीं ओल्ड टेस्टामेंट जुड़ा हुआ है, पुराना अहदनामा जुड़ा हुआ है। और यीशु का किरदार इस कदर
सहाइफ में लपेटा हुआ है कि जिस तरफ से भी आप यीशु को खोलें आपको कलाम नजर आएगा। आपको यीशु को, आप यीशु जब बच्चा था उसको पकड़े आपको ओल्ड टेस्टामेंट नजर आएगा। यीशु जब 12 साल की उम्र में खुदा के घर में था आपको ओल्ड टेस्टामेंट नजर आएगा। यीशु मसीह जब 30 साल में बपतिस्मा ले रहा था उसमें भी आपको ओल्ड टेस्टामेंट नजर आएगा। यीशु जब कोड़ियों को पाक कर रहा था फिर आपको पुराना अहदनामा नजर आएगा। यीशु जब मुर्दे जिंदा कर रहा था फिर आपको पुराना अहदनामा नजर आएगा। यीशु को जब मारा जा रहा था फिर भी आपको पुराना अहदनामा नजर आएगा। वो किरदार जो कलाम में लपेटे होते हैं वो दुनिया के लिए निजात का काम करते हैं, वो दरवाजे खोलते हैं। उनके किरदारों को खुदा इस्तेमाल करता है, मौजज़ात आते हैं, कुदरत आती है, रूह आ जाता है, बहाली आ जाती है, तंदुरुस्तियां आना शुरू हो जाती